अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द अनसीन ऑब्जर्वर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमें ये स्टोरी हमारे बहुत ही प्यारे भाई अफसार ने भेजी है, जो इनके एक दोस्त की आप बीती है। तो चलते हैं बिना किसी वेट के कहानी की जानिब। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक वीरान इमारत जो कभी एक आलीशान बंगला हुआ करती थी, जहाँ लोगों का जमे गफीर रहता था। वहाँ हर जरूरतमंद की मदद की जाती, मगर अब वो एक खंडर के सिवा कुछ भी नहीं थी। लोग इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला रहे थे। इन्हीं अफवाहों के नीचे एक गांव जो इसके करीब ही था, में 3 दोस्त रहते थे। उन्होंने इस बात को सुन के इस बंगले को देखने का मन बनाया, क्योंकि वो तीनों दोस्त एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। मैंने पहले जैसे बताया कि ये इमारत एक खंडर बन चुकी है, तो ऐसा क्या हुआ कि जहाँ लोगों का हजूम और इतनी रौनक रहती थी, महज एक खंडर में तब्दील हो गई। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ अरसा पहले यहाँ एक बड़े कारोबारी आदमी, जिनकी यहाँ काफी जमीनें थी, उन्होंने बड़े शौक से एक आलीशान बंगला बनाया। इस बंगले में वो कभी कभार छुट्टियां गुजारने या तफरीह करने आते थे। यहाँ पर वो जब नहीं भी होते थे तो हर जरूरतमंद और गरीब की मदद की जाती थी, वो भी बिना किसी गर्ज के, क्योंकि वहाँ उनके मुंशी काम किया करते थे और वो खुद अपने कारोबार के सिलसिले में शहर रहा करते थे। एक बार वो यहाँ रहने आए और अचानक रात को इनकी बड़ी बहू की मौत हो गई। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन असल वजह किसी को नहीं पता चली। फिर वो यहाँ से चले गए और कभी इस हवेली में वापस नहीं आए। उन्होंने ये बंगला बड़ी दिलजोई से बनाया था, मगर अब वो इसकी तरफ देख के राजी भी नहीं थे। मौत की असल वजह क्या थी, किसी को भी नहीं पता था। तो वो 3 दोस्त अली, ज़ीशान और हमजा, जो एडवेंचर के शौकीन थे, बंगले को डिस्कवर करने चल पड़े। वो बंगला घने दरख्तों के अंदर वाक़ था। जैसे ही इन्होंने इसका मेन गेट खोला, इनका तजस्सुस और हैरानगी और बढ़ गई। इनको इस तरफ जाते हुए एक आदमी ने देखा था, जो इनकी गांव की तरफ जा रहा था। जब वो इस बंगले में दाखिल हुए तो एक डरावना मंजर पेश कर रहा था। हमजा, जो थोड़ा डरपोक था, कहने लगा, चलो वापस चलो, नहीं जाते अंदर। ज़ीशान बोला, तू हमेशा ही की तरह ही डर रहा। इसकी गुफ्तगू में अली ने हॉल का मेन दरवाजा खोला। जब वो सब हॉल में एंटर हुए तो अली की नजर दीवारों पे लगी पेंटिंग्स पे पड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत और कीमती थी, मगर अब वो एक खस्ता हाली के सिवा कुछ भी नहीं थी। थोड़ा और आगे चले तो देखा कि इस घर का आलीशान और महंगा तरीन फर्नीचर खराब पड़ा था और दीवारों पर बड़ी बड़ी बेलें लटक रही थी, जो खौफनाक मंजर को बयान कर रही थी। वो सब हाल से होते हुए इस कमरे में पहुंचे जहां असल में उस औरत की मौत हुई थी। जैसे ही दरवाजा ओपन किया और अंदर दाखिल हुए, वो खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। हमजा तो हक्का बक्का रह गया और बोलने लगा, चलते हैं, मैं कह रहा हूँ चलते हैं। अली ने इसको चुप करवाया। वो खड़े ही थे कि उनको ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे से जा रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर उनके कानों में हंसने की आवाज दौड़ी, फिर हंसने की आवाज रोने में तब्दील हो गई। वो समझ नहीं पा रहे थे और खौफजदा ज्यादा हो रहे थे। इसी टाइम पर जो एक दीवार के साथ बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, उनको ऐसा लगा कि उस शीशे से कोई निकल के आ रहा है। जब उन्होंने उनकी तरफ देखा तो उधर कुछ भी नहीं था सिवाय वहम के। फिर जो उस कमरे की खिड़की थी, उसके पर्दे के पीछे उन्हें ऐसा लगा कि कोई चल के जा रहा है, लेकिन उधर भी उनका वहम ही था। आखिरकार वो मंजर आया कि बड़े बड़े बिखरे हुए बाल, सुर्ख आंखें, बड़े बड़े दांत, जो उल्टी छत पर लड़के पंखे से लटक रही थी। हमजा ने उसे देखा तो देखते ही बेहोश हो गया। अली ने उससे रोब में बात करने की कोशिश की। उसने अली को दीवार पे दे मारा और ज़ीशान भी इसी असना में कांपने लगा। उस वक्त उनकी किस्मत काम कर गई। जो शख्स उनके गांव की तरफ जा रहा था, जिसे हर बात का इल्म था, उसने गांव जाकर उनको बताया कि यहाँ से 3 लड़के गए हैं, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। वहाँ इस तरह की अफवाहें उस घर के बारे में लोगों ने फैला रखी हैं। तो वो लोग दौड़े और उस बंगले में पहुंच गए जहाँ असल में ये वाकया हो रहा था। इन तीनों दोस्तों की हालत बहुत खराब थी। कुछ बुजुर्ग अंदर आए और दरवाजा खोला। वो डरावनी शक्ल यकदम गुम हो गई। उन्होंने इन तीनों को उठाया और हॉस्पिटल ले गए। इस दिन के बाद इस बंगले में कोई नहीं आया और उन्होंने इसको परमानेंटली बंद कर दिया। और इन 3 दोस्तों ने तौबा की कि आज के बाद कोई हॉरर एडवेंचर पे नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। अल्लाह हाफ़िज़।